देखा मैंने। हेलो गाइस, सो वेर बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी, द पैराबल ऑफ द लॉस्ट डॉटर, रिटन बाय एम विनोदिनी। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में इंक्लूडेड है। हम पहले हमारे राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली एम विनोदिनी एक राइटर, एक पोएट, क्रिटिक, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक प्ले राइट भी है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एसी कॉलेज गुंटूर से करी है और उसके बाद उन्होंने अपनी एमए, एमफिल और पीएचडी तेलुगु यूनिवर्सिटी से करी। अभी एट प्रेजेंट ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है योगी वेमाना यूनिवर्सिटी में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस शॉर्ट स्टोरी का एंड पता चले और आपको ढंग से समझ आए। हम फटाफट से स्टोरी कवर करेंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है एक दलित फैमिली की सेटिंग में। जिस स्टोरी की स्टार्टिंग में ही ये लाइंस बोली जाती हैं फादर के द्वारा, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है सुवर्थवनी। सुवर्थवनी के पिताजी का नाम है पालादासु। अब ये जो इनके फादर है ना, ये पहली लाइन में ही बोल रहे हैं, तुमने तो कहा था वो लोग ब्राह्मण्स हैं, तो क्या वो हमें अपने घर में आने देंगे? तो बेटी जो है सुवर्थवनी वो कहती है कि हाँ, मुझे तो आने देंगे, आपका पता नहीं। इस बात से जो उनके फादर हैं ये हर्ट तो बहुत होते हैं, बहुत दुखी फील करते हैं। पर एक बार सोचते हैं, हाँ ठीक ही तो कह रही है, मैं दिखता भी इतना खराब सा हूँ, दलित हूँ मैं एक, ये लोग मेरी कास्ट की वजह से भी मुझे नहीं आने देंगे, और साथ ही साथ मेरे लुक्स भी इतने खराब हैं। साथ ही साथ जो इनके फादर है ना, ये दिन में तो एक कारपेंटर का काम करते हैं और रात में रिक्शे चलाते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सुवर्थवनी जो है, जो हमारी मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो इस टाइम अपनी दोस्त गायत्री के पास जा रही है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जो सुवर्थवनी है ना, वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है। साथ ही साथ एक ऐसी लड़की है जो देखने से नहीं लगेगा कि लोअर कास्ट की हो या कोई छोटे मोटे काम करती हो, ऐसे नहीं लगता। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लड़की लगती है वो देखने में। अब सुवर्थवनी को तेलुगु लिटरेचर बहुत पसंद है और गोदावरी रिवर से भी बहुत प्यार है सुवर्थवनी का। सुवर्थवनी की क्लासमेट थी गायत्री, जो एक ब्राह्मण फैमिली से थी, और सुवर्थवनी गायत्री से बहुत अट्रैक्टेड थी एज अ पर्सन, क्योंकि वो एक हायर कास्ट की लड़की थी। वो उनके घर के जो तौर तरीके थे उससे बहुत अट्रैक्टेड थी। और सुवर्थवनी क्या थी, एक दलित क्रिश्चियन गर्ल थी वो। अब बेसिकली ये जा रही हैं गायत्री के पास। अब ये याद करती हैं कि गायत्री ने जब इनको फर्स्ट टाइम अपने घर बुलाया था, सुवर्थवनी को फर्स्ट टाइम अपने घर बुलाया था, तो उस टाइम सुवर्थवनी बहुत ही एंग्शियस फील कर रही थी, क्योंकि वो उस टाइम कभी भी किसी ब्राह्मण के घर नहीं गई थी और ना ही कोई ब्राह्मण फ्रेंड्स रहे थे। और उसी टाइम जब उनके और गायत्री सुवर्थवनी को अपने घर लेके जा रही थी, तो रास्ते में सुवर्थवनी के माथे पे गायत्री ने टीका लगा दिया। इसको बोटू बोलते हैं वो लोग, ताकि वो भी उनके घर के से मैच होती हुई लगे, एक दलित ना लगे। अब उसके घर जाके गायत्री हर चीज से बहुत अट्रैक्टेड होने लगी। जिस तरीके से वो रहते थे, खाते थे, चीजों को बोलते थे, और जाने अनजाने सुवर्थवनी ने भी उनकी नकल सी करना शुरू कर दिया, ताकि उनके रहन सहन में वो ढल सके। अब जो इस बार को ओकेजन था ना, वो ये था कि गायत्री की बहन प्रेग्नेंट थी और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए गायत्री के घर में एक फंक्शन हो रहा था। और सुवर्थवनी वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी गायत्री के घर जाने का। पर गायत्री ने सुवर्थवनी को पहले ही कह दिया था कि अगर गायत्री के जो अंकल हैं और एक उनकी ग्रैंड मदर, अगर ये दो इंसान नहीं आएंगे इस फंक्शन में, तभी वो सुवर्थवनी को उस फंक्शन में इनवाइट करेगी। और इस बार कुछ वैसा ही हुआ। इस फंक्शन में वो दोनों नहीं आ रहे थे, इसलिए गायत्री ने सुवर्थवनी को इनवाइट कर लिया। अब जब गायत्री के पेरेंट्स आ रहे थे कि रेलवे स्टेशन तक छोड़ जाते हैं हम बेटी को, तो उस टाइम पे सुवर्थवनी अपनी मदर की ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करने लग जाती है कि आपने साड़ी किस तरीके से पहनी है, एक अच्छे घर की औरत इस तरीके से कपड़े नहीं पहनती है, सो ऑन सो ऑन। इन शॉर्ट, जो सुवर्थवनी है वो एक चमक धमक से बहुत अट्रैक्ट हो गई है ब्राह्मण्स की, और अपर कास्ट का दिखना चाहती है वो, अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सुवर्थवनी पहुंच जाती है गायत्री के घर।
अब यहाँ पे तो हो रहा है फंक्शन, और जब भी किसी ब्राह्मण फैमिली में फंक्शन होता है तो हर चीज बहुत ही पवित्र तरीके से हो रही होती है। तो अब यहाँ पे भी ना जो भी लेडीज वगैरह आई होती हैं वो मैच मेकिंग स्टार्ट कर देती हैं कि जो अच्छी लड़की दिखे उसके लिए दूसरे लड़के के लिए बात कर लो। और जब सुवर्थवनी भी सुंदर है उनके लिए भी बात चलती है। पर जब उन लोगों को पता चलता है कि सुवर्थवनी एक हरिजन है यानी कि एक दलित है, तो उस टाइम पे वो बोलते हैं, आर देयर सच लवली गर्ल्स अमंग द हरिजन्स, कि हरिजन्स में ऐसी प्यारी लड़कियां होती हैं। और इस तरीके से सुवर्थवनी को भी अनकंफर्टेबल और हर्ट फील होता है। एक और इंसिडेंट होता है जब गायत्री सबके पैरों में हल्दी लगा रही होती है, जो जो फंक्शन में आए हैं। सुवर्थवनी को भी सुंदर लगते हैं वो सब। सुवर्थवनी कहती है कि मेरे पैरों पर भी लगा दो। तो गायत्री बोलती है, मैं तुम्हारे पैर नहीं छू सकती, ब्राह्मण्स जो होते हैं वो हरिजन्स के पैर नहीं छूते। अगेन सुवर्थवनी डीपली हर्ट हो जाती है। ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो खुशी के होने चाहिए, ये अब एंगर और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाते हैं सुवर्थवनी के लिए। आगे बढ़ती है बात, ये सारी उनकी हो जाती है शादी। शादी करके वो, और अब जो इनके फादर हैं, गायत्री के जो फादर हैं, डाउन हो गए हैं। सुवर्थवनी भी पार्ट टाइम जॉब कर रही है अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में। वहां पे इनका रिसर्च वर्क वगैरह चलता है। और सुवर्थवनी वेकेशन के लिए घर आई हुई है। अब वहां पे सुवर्थवनी को एक कॉल आता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में इनका कुछ काम है। अब वहां पे सोचती है कि वहां पे तो गायत्री की फैमिली सेटल डाउन हो गई है, तो मैं काम करती हूँ, उन्हीं के पास चली जाऊंगी जब वहां जाऊंगी। अब जो सुवर्थवनी है वो जा रही हैं, बैठी हुई हैं और सोच रही हैं कि बाहर देख रही हैं इधर उधर कि मैं अब एक काम करती हूँ, अपना जो मैंने क्रॉस पहना हुआ है, क्रिश्चियनिटी का साइन पहना हुआ है अपने गले में, इसे उतार देती हूँ ताकि उन लोगों को ऑकवर्ड ना लगे कि मैं ब्राह्मण फैमिली में जा रही हूँ। अब सुवर्थवनी पहुंच जाती है उनके घर, और उनके घर पहुंच के अब जो गायत्री के फादर है ना, वो उनसे पूछते हैं कि अगर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो रहने वहने की जगह नहीं दे रहे क्या। अब जो सुवर्थवनी है ना, वो गायत्री के पेरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट करती है, मदर फादर बोलती है। तो कहती है कि नहीं फादर, वो दे रहे हैं रहने की जगह, पर बहुत ही खराब हालातों में जगह दे रहे हैं, इसलिए मैं तो यहाँ आ गई। अब ये बात सुनकर बात तो खत्म हो जाती है। अब गायत्री ओ सॉरी सुवर्थवनी वहां जाने लगती है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम अभी यहाँ से किचन में या पूजा के कमरे में मत जाना, हमने अभी अभी पूजा करी है और हम नहीं चाहते कि वो जगह अशुद्ध हो जाए। अगेन एक ऐसी बात जिससे सुवर्थवनी बहुत हर्ट फील करती है। सुवर्थवनी सबके बारे में पूछती है कि घर में कौन कौन है, सबके नाम याद कर लेती हैं, पर कोई भी सुवर्थवनी की फैमिली में किसी का नाम नहीं पूछता। आज तक कभी गायत्री ने भी ये नाम नहीं पूछे होते। अब सुवर्थवनी डेली अपनी यूनिवर्सिटी जाती है, बस से या फिर ऑटो से, और शाम को बुक शॉप से लाइब्रेरी जाती है, और इसीलिए इसको डेली रात को आते आते देर हो जाती है, शाम हो जाती है। उस टाइम तक ये जो ब्राह्मण फैमिली है, गायत्री की फैमिली ने डिनर कर लिया होता है, और अब इनकी इसकी प्लेट इनके रूम में यानी सुवर्थवनी के रूम में ये लोग छोड़ देते हैं। सुवर्थवनी को एक छोटा कमरा दे दिया गया होता है ताकि बस वहां पे वो रह ले, सिर्फ टाइम काट ले। अब एक दिन गायत्री जो सुवर्थवनी जो है, अब उनको पूछते हैं, स्कूटर पे हैं अपने, सुवर्थवनी को पूछते हैं, तुम्हें मैं लिफ्ट दे देता हूँ, आ जाओ बैठ जाओ स्कूटर पे तुम भी। अब सुवर्थवनी ज्यादा नहीं सोचती हैं और बैठ ही जाती हैं। अपूर्व है गायत्री के, बहुत बुरा बिहेव करते हैं, बार बार ब्रेक्स लगा रहे होते हैं, जान के गड्ढों में लेके जा रहे होते हैं स्कूटर को ताकि सुवर्थवनी, और इनसे ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है कि तुम कैसी मूवीज देखती हो, या क्या तुमने कोई भी इंग्लिश ऑब्सीन पोस्टर्स दिखा के पूछते हैं क्या तुमने ये मूवी देखी है, या कोई ऐसी पोस्टर में आपने और हैं कि करते हैं, आओ कहीं बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते
और इनके साथ बुरी बुरी बातें करने लगे। बहुत क्रिश्चियन गर्ल्स को जानता हूँ, तुम भी मेरी दोस्त बनो, जानती हूँ ना दोस्त किसे बोलते हैं। और एक बहुत ही ऑकवर्ड सा लुक देते हैं सुवर्थवनी को। ऑल द टाइम सुवर्थवनी इज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। सुवर्थवनी अब जब घर जाती हैं तो घर जाके एकदम बोलते हैं ना कि परेशान हो जाती है एकदम, ऐसा फील करती है कि क्या हो गया हो मेरे साथ। अब वहां पे घर जाके जब लेट गई होती हैं, बस पड़ गई होती हैं अपने बेड पे, तो सोचती हैं कि कहाँ आ गई हूँ मैं क्या कर रही हूँ और ये कैसी लाइफ है। क्या ये एक डिल्यूजन था मेरा कि जो मुझे लग रहा था। अब इस टाइम पे इनको बाहर से आवाजें आती हैं कि जो उनके घर में एक कपल रह रहे हैं, इन्हीं की फैमिली के, गायत्री की फैमिली के, उसमें जो हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे स्कोल्ड कर रहा है, कैसे चीख रहा है, बुरी तरीके से बात कर रहा है। और ये सोच के सुन के इनको लगता है कि क्या असलियत ये है, क्या इनकी असली लाइफ ऐसी है, अपनी वुमेन के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना, उनके साथ इतना मिसबिहेव करना, ये सब सोचती हैं ये। अब सुवर्तवनी को रियलाइज होता है कि ये क्या हो रहा है। समझा, ब्राह्मण्स की सच्चाई मान के बैठी है, कोई अपर कास्ट फैमिली सच्चाई मान के बैठी है, वो असलियत नहीं है। असलियत बहुत डिफरेंट है। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहना चाहिए। मुझे अपने मदर फादर ब्रदर अपने घर वालों की इज्जत करनी चाहिए। ये जो मेरे सामने अंधेरा छा गया था, जो मैं अपने घर वालों को निगलेक्ट कर रही थी, मुझे अब ये नहीं करना। ये अपना सारा सामान बांधती हैं, अपना पर्स लेती हैं, अपना जीसस पेंडेंट पहनती हैं, और वो पहन के अपने माथे से वो बोटू हटाती हैं, जो बिंदी लगाई हुई थी वो हटाती हैं, और उसको डस्टबिन में फेंक देती हैं। अपना स्कूल सूटकेस उठाती हैं और लिविंग रूम से बाहर आती हैं। और सब फैमिली जो है वहाँ बैठी हुई है और बताती हैं कि ये इनका सुवर्थवनी का हैदराबाद में आखिरी दिन था काम का, वर्क का, और अब सीधा अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हैं। गुड बाय बोलती हैं सुवर्थवनी और अपनी सैंडल्स पहनने निकल जाती हैं बिना कोई रिस्पॉन्स का वेट किए। जो कामेश्वर में वहाँ बोलता है कि गर्ल, तुम, लगता है लड़की, तुम अपना बोटू जो है, जो अपने सिर पे जो बिंदी लगाती हो तुम, वो तुम भूल गई हो। तो वो कहती है, नो मदर, आई हैवंट फॉरगॉटन, आई एम अ क्रिश्चियन गर्ल, आई एम अ दलित गर्ल। हंसती हैं, हंसते हुए बोलती हैं कि मैं क्रिश्चियन गर्ल हूँ, दलित गर्ल हूँ, मैं भूली नहीं हूँ, मैंने ही हटाया है। और ये बोल के बहुत प्राउडली वहां से चली जाती है। सो दैट्स एंड ऑफ अ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।